जोर लगाए, लेकिन थोड़ा जोर तो लगाए। जोर ये है, माशाल्लाह बहुत स्ट्रेंथन है। अभी साल के ही बेटे होते हैं तो वो कहते हैं हमने इन्हें पहलवान बनाना है, जहरे पहलवान जैसा बनाना है। रुस्तम ब्रदर्स 5 भाई थे, आजम, अक्की, असलम, गोगा और भोलू दादाबू। पाकिस्तान में ना इतनी नहीं है पहलवानी की इज्जत है जितना इंडिया में है। मेरे वालिद ये चीज मारते थे ना, एक तो उसको चक्कर आ गए, वो नीचे गिरा, उसने कहा बस रुक जाओ, तो उसने खुद ही हाथ खड़ा कर दिया कि ये जीत गया। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, लुकमान बलोच आपके तुमने हाजिर है और इस वक्त हम मौजूद हैं बहुत बड़े पहलवान जिनका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नाम था, झारा पहलवान। हाँ जी, झारा पहलवान के हम अखाड़े में मौजूद हैं और उनकी अकलौती बेटी मरियम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मरियम आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ही कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। मरियम से हम ज़ुबैर झारा पहलवान साहब के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी एक्सरसाइज और उनकी डाइट के बारे में पूछेंगे। और पीछे जो आपको नज़र आ रही जगह ये अखाड़ा है, इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे पड़े हैं जिनसे वो एक्सरसाइज क्या करते थे। तो मरियम वन बी वन हमें वो भी बताएंगी। इनसे बात करते हैं सारी डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि झारा साहब हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि वो पाकिस्तान से थे। इतना उन्होंने नाम कमाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। आपको एज अ डॉटर, आप उसकी बेटी हैं, आपको कैसा फील होता है जब अपने वालिद साहब के बारे में सुनती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, मुझे फ़ख्र भी महसूस होता है जब लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं। लोग मुझे ये कहते हैं कि आप सेम टू सेम अपने ना अबू जैसी हैं, और जब वो मुझे कहते हैं कि माशाल्लाह आप इतने बड़े ख़ानदान की बेटी हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है मुझे। मेरे जो अबू के दादा हैं उनका नाम है इमाम बख्श, और गामा पहलवान उनके बड़े भाई हैं। गामा पहलवान और इमाम बख्श ये 2 भाई थे, ये दोनों मेरे परदादा हैं। मेरे जो अबू के वालिद हैं उनका नाम है असलम, वो मेरे दादाबू हैं। ये 5 भाई थे रुस्तम ब्रदर्स, असलम, भोलू, अक्की, आजम और गोगा। वो गोगा जो है वो मेरे अम्मी और ना मेरे वालिद चाचे ताए के ना बच्चे हैं। तो जो गोगा पहलवान है वो मेरे नाना बू हैं, और जो असलम है ना वो मेरे दादाबू हैं। गामा दादाबू थे ना, उनकी बेटियां थी, तो बेटियों की नस्ल में से आती है कुलसूम आंटियों ने, वो आती हैं उसमें से। हम वो नवासी आती है, मेरी अम्मी उनकी पोती आती हैं। कलसूम नवाज, जी जी, कुलसूम नवाज। मरियम नवाज की वालदा। हाँ जी, मरियम नवाज इससे कह दो तो वो मेरी बड़ी बहन है। कज़न है आप? जी कज़न है। वैसे आप मरियम नवाज की शक्ल भी देती हैं। शक्ल मैं देती हूँ अपने वालिद की। पाकिस्तान में ना इतनी नहीं है पहलवानी की इज्जत जितना मेरे वालिद ने या मेरे बड़ों ने नाम किया ना पाकिस्तान का, इनको नाम दिए ना, उतना इतनी इज्जत नहीं करते जितना इंडिया में है। पंजाब के लोग इतनी इज्जत करते हैं। मुझे आपको मैंने बताया मैसेज आते हैं इतने, उन्होंने ना फ्लेक्सें लगाई हुई इतनी बड़ी बड़ी, गामे दादाबू की, मेरे वालिद की। मुझे वीडियोस भेजते हैं, उन्होंने अखाड़े वहाँ पे जो है ना उनकी, उन्होंने अखाड़े सजाए हुए हैं, वो मुझे उनकी वीडियोस भेजते हैं कि ये बाजी ये देखें, और फोटो में वही लगी हुई सारी, गामे दादाबू की, इमाम बख्श की, मेरे वालिद की, सब बड़ों की। तो उधर ज्यादा इज्जत है। मेरे ना वालदा गई थी अब ना उसके मेहमान खुसूसी पे ना इंडिया गई थी। उन्होंने ना ये भगत सिंह और ना गामे दादाबू के लिए ना कुश्तियाँ करवाई थी। अच्छा। तो उसकी ना मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीरें भी, तो आप देखना, उधर बड़ी ज्यादा इज्जत की थी उन्होंने। आपकी वालदा इंडिया हो आई हैं? हाँ जी, वो तो काफी दफा होके आ चुके हैं। वो गामे परदादाबू की पोती जो है, तो इस वजह से उन्होंने बुलाया, और माशाल्लाह बहुत ज्यादा इज्जत की सबने। वो जो जापान से एक रेसलर या पहलवान कह सकते हैं वो आया था, अनोखी, वो थोड़ा सा मुझे बताएं। अनोखी और जो झारा की फाइट थी उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। उसके बारे में मैं आपको बताती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि पहले जो कुश्ती हुई थी ना वो हुई थी मेरे एक दादाबू जो है ना अकी दादाबू के साथ हुई थी, और अनोखी की हुई थी। जब ये कुश्ती कर रहे थे आपस में, तो उनके ही मैनेजर ने कह दिया कि ना इनका ना ये शोल्डर निकल जाता है। ये इसको हम गद्दारी भी कह सकते हैं, मुल्क के साथ भी और अपने पहलवान के साथ भी। ये तो अब मैं ये कहूँगी, एक चीज़ कहूँगी, ये मुसलमान है, इनमें जलन भी है, हसद भी है। जो आप इनको कुछ कह दें थोड़े से पैसों के लिए, ये तो बदल जाते हैं। और फिर ये हुआ कि उन्होंने उसका शोल्डर निकाल दिया, तो जाहिर बात है वो जीत गया। अब शोल्डर एक निकल जाएगा तो काम नहीं कर सकता है। तो ना मेरे जो दादाबू थे इमाम बख्श, उन्होंने कहा कि आपने इन बच्चों में से देखो, हमने कुश्ती लड़नी है, दोबारा लड़नी है, इन बच्चों में से देखो कि आपको किसके साथ कुश्ती लड़नी है। नोकी को कहा, उन्होंने कहा कि मेरे अबू छोटे थे, उन्होंने कहा मैं इससे लड़ूंगा, ये छोटा बच्चा ये मेरा क्या कर लेगा। 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद जब माशाल्लाह देखा तो वो खुद भी हैरान हो गया, उसने कहा ये तो वो बच्चा ही नहीं है।
अच्छा। तो ये तो उन्होंने कहा नहीं यही है जहरा पहलवान, जिसको माशाल्लाह तैयार करने में भी ना दादा बू थे, माम बख्श दादा बू थे, सारे भाई थे 5 के 5, उन्होंने इनको तैयार किया। तो जाहिर बात है जहरा दी जाइंट ही बनना था ना, उनको फिर खिताब मिला था और वो जीते। उन्होंने ये नहीं कि उन्होंने गिरा दिया या कुछ किया, उसको उन्होंने सिर्फ ये चीज़ थी कि मेरे वालिद ये चीज़ मारते थे ना एक, तो उसको चक्कर आ गए, वो नीचे गिरा, उसने कहा बस रुक जाओ, तो उसने खुद ही हाथ खड़ा कर दिया कि ये जीत गया। अब थोड़ा सा हमें अखाड़े के बारे में आप बताएं। पीछे अखाड़े हैं हमारे और यहाँ पे गुगा साहब एक्सरसाइज किया करते थे। और यहाँ पे सारे भाई एक्सरसाइज किया करते थे, वालिद से लेके ना, मेरे वालिद के जो वालिद हैं, चाचा ताए हैं, वो सब यहाँ पे ना एक्सरसाइज करते थे। अभी तो सॉरी ये ना मौसम ज़रा सही नहीं है, तो इंशाल्लाह इसकी सफाई करवा के ना फिर आपको दिखाऊंगी। ये उनका सुहागा पड़ा हुआ है वालिद का, वो वाला सुहागा पड़ा हुआ है, ये उनका है पत्थर जो वो उठाते थे। ये तो मैं अगर दोनों हाथों से भी उठाने की कोशिश करूँ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसे उठा पाऊंगा, इवन कि 1 इंच भी नहीं उठा पाऊंगा, इतना ये हैवी है। कितना वजन होगा इसका? इसका मैक्सिमम 12 मन होगा। 12 मन पत्थर से वो एक्सरसाइज करते इसको उठा के। हाँ जी, उनकी एक्सरसाइज, वो दराय रावी भी क्रॉस करते थे एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज में कार्डियो करते थे वो, जो आजकल छोटे मोटे स्विमिंग पूल में लोग करते हैं ना कार्डियो, कभी हमारे लंग्स और हमारे जो है ना कार्डियक मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। तो जहाँ पहलवान दरिया रावी जब अरूज पे था, फुल होता था पानी उसमें, वो क्रॉस क्या करते थे? हाँ जी, वो क्रॉस करते थे और वो तो उनका बड़ा मशहूर है। वो 6 बजे के करीब जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, क्रॉस इधर से उधर क्रॉस करना और एक्सरसाइज करके फिर वापस आ जाते थे। अच्छा, अब इस तरफ जो है ना एक कब्रिस्तान है, कब्रें हैं, ये इधर जहरा पहलवान की भी है? हाँ जी, इधर मेरे वालिद की कब्र है। कौन सी इनमें से? ये फर्स्ट पे है, मेरे वालिद की कब्र है। और ये जो दातागंज बख्श को यहाँ पे लाए थे ना, ये उन बुजुर्ग की कब्र है। साथ ही मेरे ताया अबू फोत हो गए हैं, पिछले दिनों हुए थे फोत। उससे आगे जो है मेरे सारे इमाम वो हैं, क्या कहते हैं, भोलू दादा बू हैं, असलम दादा बू, उनकी कब्रें हैं, मेरी नानों की हैं। तो इधर ही खान, यानी कि जो फैमिली में फोत हो उधर ही ले आते हैं। अच्छा जस्ट फैमिली के लिए के औरतें भी आ जाए आसानी से। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर मतलब है कि जितने भी पहलवान थे उनकी मेन पहलवानों की इधर ही कब्रें हैं। हाँ जी, असल में इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहले फोत हुए थे मेरे नाना अबू, वो ना उकाड़े गए थे, कुश्ती के ने लिए गए थे, अबू की कुश्ती थी। तो ना कहीं वो नासर बोलू नहीं, वो मेरे मामू लगते हैं ना, मामू भी लगते हैं, चाचू भी लगते हैं। तो ना उन्होंने कहीं ना फ्लाइंग किक मारी, अब वो अल्लाह की तरफ से उनको आनी थी नाना अबू को, तो ना उनको किक लगी, तो ना वो फोत हो गए। इस जगह पर था, सीने पे ही मारी थी उन्होंने। अखाड़े में? हाँ जी, अखाड़े में ही। आपस में प्रैक्टिस करते? हाँ जी, प्रैक्टिस करते हुए हुआ था। फिर? तो वो उधर ही फोत हो गए थे। तो नाना अबू ने ये कहा था कि मुझे, आप अगर हम ये बात करते हैं ना आपस में, भाई बैठे होते हैं, कि मैं अगर फोत हो जाऊँ ना, तो मुझे अपने खाड़े में दफनाना, मैं अपने सारे भाइयों को भी देखता रहूँगा कि क्या कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पहले नाना अबू गए, फिर ऐसे ना सारे भाई सारे चले गए, फिर एंड में मेरे अबू थे। अच्छा मरियम, आपको भी शौक है, क्योंकि आप तो लेडीज की भी जो है ना कुश्ती कबड्डी होती है, रेसलिंग होती है? हाँ जी, मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा दिल करता है कि मैं भी करूं, लेकिन मुझे जो शौक है ना वो आर्म रेसलिंग का है। ठीक है। उस पे मुझे ज़्यादा है कि वो आसानी से कर लूंगी। मैं थोड़ा सा पीछे हट के खड़ा होता हूँ, ये ना हो कि आप कोई बाजू सीधा कर ही दें थोड़ा। रेसलिंग ऐसे होती है, ऐसे। अच्छा, वो वाली? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा। तो ऐसे 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 नीचे जा। ओ भाई, हमारा जो है ना, हमारा काम नहीं है माशाल्लाह। दोबारा एक बार चेक करें, जोर लगाएं, थोड़ा जोर तो लगाएं। जोर ये है। माशाल्लाह, बहुत स्ट्रेंथ है। असल में ना इन्होंने काफ़ी पहलवानों को भी चैलेंज किया था, पूरी दुनिया को, कोई था ही नहीं इनके मुकाबले का। तो जाहिर बात है, एक पहलवान है, उसने एक्सरसाइज भी छोड़ दी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था अबू को, और 3rd हार्ट अटैक था, उसके बाद चले गए। अच्छा, और वो उस वक्त कहाँ पे थे जब उनको हार्ट अटैक हुआ? घर में ही थे। घर में उनका मतलब इंतकाल हुआ था? हाँ जी, घर में थे, सोए हुआ था इन्हें। पहले हुए थे 2, तो चाचू वगैरह सारे टाइम से ले गए थे। इसमें अल्लाह की जो रज़ा, पता भी नहीं चला तो चले गए। तो वालिद साहब की तो याद तो आती होगी आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं अपने वालिद को याद भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। समझने कहते हैं ना, बात किया करो अकेले में बैठ के, तो सुन भी रहे होते हैं। तो मैं क्या कहूँ, वो ये ज़हन में नहीं आता कि वालिद साहब अगर होते तो? बस नहीं, वालिद होते तो सच में ज़िंदगी और थी। उनको देखा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे वो हर टाइम याद आते हैं। बात भी करती रहती हूँ अपने।
ये इमोशनल होना इनका हक बनता है, वालिद साहब का नाम हो रहा है और इतने बड़ा नाम हो उनका, तो उनकी बेटी तो इतना तो बनता है कि वो जब उनका जिक्र होता है तो वो फिर इमोशनल हो जाती हैं। आई एम रियली सॉरी। देखें जनाब, हमने मरियम से उनके कीमती वक्त में टाइम लिया। मरियम ने पूरा अपना शजर नसब बताया, अपनी फैमिली के बारे में, अपने नाना, दादा, परदादा, वालिद साहब सबके बारे में बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक कमेंट करना है, शेयर करना है और मरियम का चैनल लाजमी आपने फॉलो करना है जिसका नाम है मरियम झारा ऑफिशियल, उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। ये अपनी वक्तन वीडियोज़ लगाती रहती हैं। थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।